हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है, जो क्लास 11th में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 और जून के महीने में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। आज हम लोग इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस टाइप का प्रॉब्लम जो है टेक्स्ट बुक में काफ़ी है, लेकिन बस थोड़ा सा क्या किया जाता है कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा खाली घुमा दिया जाता है, बस और कुछ नहीं रहता है। जो आप अपना टेक्स्ट बुक में पढ़े हैं, बस थोड़ा सा उसी को इधर उधर से घुमा के और एक नया क्वेश्चन तैयार कर दिया जाता है। तो आज हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप का प्रॉब्लम में हम लोग पैटर्न को देखते हैं। जैसे ये जो पैटर्न है, कभी कभी क्या होता है कि इसमें जैसे 1 2 3 4 5 है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कहीं ये पेयरिंग तो नहीं हो रहा है। जैसे ये 9 और एक 10 इस तरह से, तो नीचे तो 10 नहीं। यदि 10 होता तो फिर इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो पैटर्न काम नहीं करेगा। तो फिर हम लोग कौन सा पैटर्न यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कॉस में कन्वर्ट करने का। यदि कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर ये कॉस में एक फार्मूला आता है, उस फार्मूला से हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। साइन π/22 और ये 9π/22, ओके। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉस में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। जैसे कॉस में हम लोग जानते हैं कि इसको कॉस में यदि कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग π/2 लेंगे, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा। तो यदि यहाँ पर 2 लिए हैं तो इस जगह पे हम लोगों को 11 लेना होगा, क्योंकि 11 2 जा 22 होता है और एलसीएम 22 आएगा। अब ये 22 है, अब लाना ये है क्योंकि ये यदि घटेगा तो ये आना होगा π/22। तो यहाँ पर कितना होगा, एलसीएम 22। तो इस जगह पे यदि हम लोग इसका एलसीएम 22 लेते हैं तो ये 11 यहाँ आएगा। तो 11 में से हम कितना घटाएं, 11 में से हम कितना घटाएं कि ये पाई है। तो 11 में से 10 घटाना होगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 2 है। तो 2 5 जा 10 होगा, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 5/11। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे cos 5π/11, ओके। अगेन हम लोग क्या करते हैं, साइन 3π/22, इसको भी हम लोग कर सकते हैं साइन π/2 माइनस, फिर हम लोग यहाँ 11 करेंगे तो इस जगह पे 11 पाई आएगा। तो 11 में से कितना घटेगा कि 3 आएगा, तो 8 घटेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 पाई। तो ये हो जाएगा cos 4π/11। अगेन हम लोग करते हैं साइन 5π/22, इसको भी हम लोग कर सकते हैं π/2 माइनस। अब फिर यहाँ पर हम लोग 11 दे रहे हैं, 11 पाई। तो 11 से 6 घटेगा, मतलब यहाँ कितना होगा 3 पाई। तो ये कितना हो जाएगा cos 3π/11। फिर हम लोग साइन 7π/22 करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन π/2 माइनस, फिर कितना हो जाएगा, फिर ये 11 हो गया। तो 11 पाई माइनस कितना हो जाएगा 5, 11 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 7 तो 4। तो ये हो जाएगा 2 पाई। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2π/11। अगेन साइन 9π/22, इसको हम लोग कर सकते हैं साइन π/2 माइनस, फिर यहाँ पर 11 करते हैं हम लोग। देखिए ये जो है ना, ये जो हम लोग कर रहे हैं, बस यही जब भी हम लोग जेईई मेंस या एडवांस का क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में वो क्लिक होना चाहिए कि हम लोग इस प्रॉब्लम को किस किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस यदि वो जब दिमाग में क्लिक हो गया तो हम लोग आसानी से जेईई मेंस में तो कम से कम 50% से प्रॉब्लम वो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। बस थोड़ा सा इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रॉब्लम्स बनाएंगे, ऑटोमेटिकली दिमाग में वो क्लिक करेगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे 11 है, तो 11 में फिर हम लोग यहाँ पर 11 होगा, ये 2 है।
तो 11 में से कितना घटाएंगे, तो यहाँ पाई मतलब 2 पाई घटाएंगे तो फिर आएगा 9 पाई/22। तो ये हो जाएगा cos π/11। ठीक है। अब यहाँ मतलब इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, 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 इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। तो अब जब ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया, वो एक्सप्रेशन अब क्या होगा, यहाँ पर 2 ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, तो इस 2 को हम लोग रहने देंगे। 2 sin π/22 के जगह पे हम लोग लिखेंगे cos, इधर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, ये डिसेंडिंग इधर से असेंडिंग ऑर्डर आ रहा है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 ऑलरेडी रहेगा, cos π/11, फिर आएगा cos 2 π/11, फिर आएगा cos 4 π/11, फिर आएगा cos 5 π/11। अब यहां पर हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला होता है cos थीटा cos 2 का पावर 1 थीटा cos 2 का पावर 2 थीटा डॉट 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 cos 2 का पावर n-1 थीटा। तो ये होता है 2 का पावर sin n थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin n थीटा और डिवाइडेड बाय 2 का पावर n sin थीटा। ये फॉर्मूला होता है ना। इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है इस फॉर्मूला में सेट हो रहा है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि π/11 थीटा π/11 है, तो 2 इंटू मतलब ये सेट हो रहा है, 4 इंटू मतलब 2 का स्क्वायर इंटू π/11 ये भी सेट हो रहा है, ये नहीं सेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 है तो इसके जस्ट बाद होना चाहिए 8, मतलब 2 का क्यूब 8 होना चाहिए। अब इसके लिए भी हम लोगों को कन्वर्शन करना होगा। क्या कन्वर्शन करेंगे, तो cos 5/11 है ना, तो इस cos 5/11 को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे cos 5 π/11 इट कैन बी कन्वर्टेड, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई। तो यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, 2 पाई माइनस 11 दूनी 22 16 और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो आ गया 5 है, 5 π/11 5 π/11 तो 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 2 हो गया। यहाँ π/11 यहाँ पर 2 π/11, यहाँ 4 π/11, यहाँ 5 π/11, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये फॉर्मूला में है, ये भी है, ये भी है। और यहाँ पर यदि हम लोग करते हैं 5 π/11 तो ये कितना हो जाएगा 11, यहाँ 11 दे रहे हैं तो 11 2 जा 22, 11 2 जा 22। तो 22 में से सबसे पहले तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, पाई माइनस, फिर यदि 11 यहाँ करें 11 पाई माइनस कितना हो जाएगा 5 पाई 7, इधर हो जाएगा 5 है तो 5 के में 11 6 5 6 11 हो गए। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 6 पाई, तो 11 पाई माइनस 6 पाई। ठीक है, 11 पाई माइनस 6 पाई, तो पाई माइनस कॉस यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 11 माइनस 6 5, तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस 6 π/11 हो जाएगा, माइनस कॉस 6 π/11। तो 6 भी तो सेट नहीं हो रहा है, तो इसको एक काम करते हैं कॉस 2 पाई माइनस 11 दूनी 22 और 22 में फिर कितना आ जाएगा 2 π/11। एक मिनट, इसको हम लोग थोड़ा सा कहीं कुछ मिसिंग हो रहा है क्या, π/22 3 π/22 5 π/22 7 π/22 9 π/22 5 π/22 7 π/22 9 π/22।
ठीक है, और 3 एक है ना, तो 3 को हम लोग यहाँ मिस कर दिए, 1 2 3, यहाँ पर 3 भी है, इसको हम लोग नहीं लिखे, 1 2 3 4 लिखे, 1 2 3 4 5, हाँ एक यहाँ मिस हो गया हम लोग, cos 3 पाई बाई 11, और फिर आया cos 4 पाई बाई 11, और फिर आया cos 5 पाई बाई 11। ओके, हाँ अब इसको हम लोग कर सकते हैं, जैसे cos 3 पाई है, हम लोग यहाँ पर फिर से इसको एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर यदि हम लोग इसको पेयरिंग कर रहे हैं तो फॉर्मूला में क्या है, ये पाई बाई 11 है, पाई बाई 11, 2 इंटू पाई बाई 11, 2 इंटू पाई बाई 11, 3 इंटू पाई बाई 11 नहीं है ना, तो ये जो 3 इंटू पाई बाई 11 है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना होगा। अब यहाँ पर है 4 पाई बाई 11, तो इसको हम लोग पहले कर देते हैं, तो एक काम करते हैं, cos 3 पाई बाई 11, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं cos पाई माइनस 8 11, तो यहाँ पर होगा 8 पाई बाई 11, तो 11 माइनस 8 3, ठीक है, तो माइनस cos 8 पाई बाई 11, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक अगेन, और फिर cos 5 पाई बाई 11 है, इसके जगह पे हम लोग cos 5 पाई 11, तो इसको हम लोग कर सकते हैं 2 पाई माइनस 2 पाई है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 दूनी 22, और 22, तो यहाँ पर पाई 8 हो गया, 2 का क्यूब, यहाँ पर 16 लाना है, तो 5 पाई बाई 11 है हमारे पास, 5 पाई बाई 11 है, हम लोगों को 16 लाना है, 16, क्योंकि तभी पैटर्न में आएगा, ये 2 का पावर 1, ये तो आ गया पैटर्न में 2 का क्यूब, फिर 2 का पावर 4 आएगा, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 2 पाई माइनस 16 पाई बाई 11, तो 11 6 22 माइनस 1, गुड। इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, cos 5 पाई बाई 11 है, इसको हम लोग एक काम करते हैं, पाई माइनस पाई 11 है ना, तो 6 पाई बाई 11 हो जाएगा, तो 11 माइनस 6 5 होगा, तो दिस कैन बी रिटन एज क्या हो जाएगा, माइनस cos 6 पाई बाई 11। अब ये माइनस cos 6 पाई बाई 11 है ना, तो इसको हम लोग फिर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग अभी मिटाते हैं, ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम लोगों को यूज करना है, तो ये फॉर्मूला हम लोग मिटाते हैं, फॉर्मूला यदि नोट आप लोग कर लिए तो अच्छी बात है, और cos 6 पाई बाई 11, इसको हम लोग फिर चेंज कर सकते हैं, 2 पाई माइनस 16 पाई बाई 11, तो 11 दूनी 22 माइनस 16, तो 22 माइनस 16 6, अब ठीक है, तो cos ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा, मतलब फोर्थ में आ जाएगा, और फोर्थ में ये क्या होता है, ऑल साइन tan cos, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो यहां पर हो जाएगा cos 16 पाई बाई 11। अब यहां हम लोग देख रहे हैं ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग अब डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं, यहां फार्मूला मैं एक बार फिर से लिख दूंगा ताकि समझने में सहूलियत हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको फिर से लिखते हैं, 2 cos पाई बाई 11, cos 2 इंटू पाई बाई 11, फिर cos 3 पाई बाई 11, जो 3 पाई बाई 11 है, इसके जगह पे हम लोग ये लिखेंगे माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, 4 के जगह पे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग cos 2 का स्क्वायर इंटू पाई बाई 11, फिर आएगा cos 2 का क्यूब इंटू पाई बाई 11, इसके जगह पे ये 8 पाई बाई 11, और इसके जगह पे हम लोग फिर लिखेंगे cos 2 का पावर 4 इंटू पाई बाई 11। अब ये कंप्लीट फॉर्मूला में आ गया, तो थोड़ा सा इस जगह पे जो है ना हम लोग बस ये इसीलिए जैसे जेईई मेंस या एडवांस में जो भी क्वेश्चंस रहता है, बस उसको थोड़ा सा हम लोगों को माने कंसंट्रेट करके थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि यदि हम लोग नहीं देखेंगे
सिली मिस्टेक हो जाने के कारण हम लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता है, और टाइम वेस्ट के कारण हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण हम लोगों का रैंक काफ़ी पीछे हो जाता है। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि इसको टाइम पे बनाएं। तो अब ये देखेंगे 1 2 3 4 5 टोटल 5 टर्म्स है। तो ये जो आएगा फॉर्मूला, ये ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, तो फॉर्मूला था cos थीटा इंटू cos 2 का पावर 1 थीटा, cos 2 का स्क्वायर इंटू थीटा डॉट 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 cos 2 का पावर n माइनस 1 इंटू थीटा, एंड ये हो जाएगा 2 sin टू दी पावर n थीटा डिवाइडेड बाय 2 का पावर n, और फिर ये हो जाएगा sin थीटा। ठीक है, तो इस पे हम लोग लगते हैं 1 2 3 4 5 टोटल 5 है। तो अब ये 2 ऑलरेडी है, क्योंकि ये इस फॉर्मूला में तो 2 कहीं है नहीं, तो हम लोग इस 2 को रहने देते हैं। उसके बाद साइन ये हो जाएगा n, 1 2 3 4 5 साइन 2 टू दी पावर n इंटू थीटा, है ना, यहाँ 2 टू दी पावर n छूट गया था, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 टू दी पावर n इंटू थीटा। तो 2 का पावर यहाँ कितना होगा 5 इंटू थीटा के जगह पे पाई बाई 11। फिर हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 5 और ये साइन पाई बाई 11। ठीक है, अब ये जो है ना, ये और ये दोनों आपस में कट जाएगा। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस, ये मतलब मैक्सिमम इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम होता है ना, इधर मतलब इसको बिना कन्वर्ट किए भी हम लोग इसके ऊपर नीचे को काट सकते हैं। तो बचा क्या 2 और ये 32, तो इसका फाइनल आंसर जो होगा 1/16। ओके, तो सबसे पहले इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम, इस टाइप का बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग और आगे लेके आएंगे। ठीक है, और यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियोस यदि पसंद आता है तो मैक्सिमम कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करने का, और उसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।